इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2010, 19 और 20 का। पार्ट का नाम है डाइस प्रोबेबिलिटी। सवाल है, एक पांसे को एक बार फेंका जाता है, निम्न को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। नंबर एक कह रहा है एक अभाज्य संख्या। नंबर एक क्या कह रहा है? एक अभाज्य संख्या। हम एक पांसे को जब एक बार फेंकेंगे तो कितनी संभावना आती है आप बता सकते हैं? 6 संभावना। एक पांसे को एक बार फेंकने पर, एक पांसे को एक बार फेंकने पर प्राप्त संख्या, प्राप्त परिणाम कितना बेटा निकला? 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक बात समझ में आ रही? एक पांसे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम कितना आया? 1 2 3 4 5 6। हमसे नंबर एक सवाल कह रहा है कि एक अभाज्य संख्या। आप इसमें से अभाज्य संख्या देखिए कौन कौन सी हैं, तो लिखेंगे पहले अभाज्य संख्या। देखो कौन कौन सी अभाज्य संख्या है इसमें, बता सकते हैं कौन कौन सी हैं? 2 3 5, यानी कुल अनुकूल परिणाम कितना है? 6। और अनुकूल कितनी संख्याएं हैं? अनुकूल संख्या कितनी हुई? 3। अब यहां लिखेंगे अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बराबर क्या होता है सूत्र? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। संभावना कितनी है? 3। और कुल परिणाम कितने हैं? 6। इसको जब आप काटेंगे तो कितना आएगा? 1/2। कितना आया? 1/2। फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि एक पांसे को हम जब एक बार फेंकेंगे तो प्राप्त परिणाम यानी कुल संख्या कितनी बनी? 6। अभाज्य संख्याएं कितनी है? 2 3 5। कुल अनुकूल संख्याएं कितनी है? 3। अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता बराबर संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। 3/6 अर्थात काट दिया। 3 × 9 3, 3 दूनी 6। अब दूसरा नंबर आपसे क्या पूछ रहा है? दूसरा नंबर कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थिर संख्या। दूसरा नंबर कह रहा है 2 और 6 के बीच स्थिर संख्या। इसको रेज कर दिया जाए। आ गया? आप लोगों को समझ में आ गया? इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए क्या कह रहा है। अब दूसरा पार्ट कह रहा है कि 2 और 6 के बीच स्थिर संख्या, 2 और 6 के बीच कौन संख्या पूछ रहा? स्थिर संख्या। बता सकते हैं 2 और 6 के बीच? 3 4 5। कितनी संख्याएं स्थित हुई? 3। तो अब यहां लिखेंगे 2 और 6 के बीच स्थित संख्या होने की प्रायिकता बराबर क्या बनेगा सूत्र? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। तो यहाँ पर संभावना कितनी है? 3। और कुल कितने हैं? 6। काटोगे कितना आया? 1/2। यहाँ भी आप समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ा जाए इसका तीसरा नंबर। समझ में बात आ गई? अब अगला तीसरा नंबर बेटा क्या कह रहा है? तीसरा नंबर क्या कह रहा है? एक विषम संख्या। तीसरा नंबर सवाल कह रहा है एक विषम संख्या। एक विषम संख्या। विषम संख्या कौन कौन है इसमें? 1 3 5। इसका भी अनुकूल परिणाम कितना है? 3। तो यहाँ लिखेंगे विषम संख्या होने की प्रायिकता बराबर क्या बनेगा सूत्र? संभावित परिणाम बटे कुल परिणाम। इसकी भी संभावना 3/6। काटोगे कितना आएगा? 1/2। तो ये सवाल आपके समझ में आ गया? देखो हमने कल पढ़ाया था आपको पांसे का सवाल।
उसके अगले दिन कौन सा पढ़ाया था हमने सवाल, त्रिकोणमिति का। और इसके बाद इस प्रायिकता में हमने आपको ताश गड्डी सिखा दिया और इसके बाद सिक्का सिखा दिया, चित्त और पट। आज हमने आपको कौन सा सवाल बताया, पासे का। अब इसी तरह इसमें एक सवाल बनेगा, एक थैले वाला लाल गेंद है, काली गेंद है, पीली गेंद है, तो लेकिन प्रायिकता का केवल एक ही सूत्र आपको कंप्लीट करना है, PE + PE बार = 1। बात समझ में आ गई ना, कर लोगे इसी तरह।